दोस्तों, जब भी एक वर्किंग प्रोफेशनल रिटायरमेंट की एज अचीव कर लेता है या फिर रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लेता है, तो उसी के साथ साथ उसकी जो इनकम आ रही होती है वो स्टॉप हो जाती है। जब तक वो काम करता है तब तक एक फिक्स या फिर वेरिएबल कुछ ना कुछ इनकम उसके पास आ रही होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में जो रेगुलर फंड का इनफ्लो हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। कुछ लोगों की पेंशन आ रही होती है लेकिन एक प्रॉपर सैलरी आना बंद हो जाती है। लेकिन जो खर्चे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, वो कभी बंद नहीं होते हैं। वो आपके साथ लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहते हैं और उसी के साथ साथ एज बढ़ने के साथ साथ मेडिकल एक्सपेंसेस और ज्यादा हो जाते हैं बल्कि। एंड ऐसे में उन खर्चों की प्लानिंग करने के लिए वो सीनियर सिटीजन, वो पेंशनर ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देता है जहां पर उसका पैसा सेफ भी रहे और उसको अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। आप में से भी काफी लोगों के कमेंट आते हैं जो मुझको बोलते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताओ सीनियर सिटीजन के लिए। तो आज का वीडियो उन सीनियर सिटीजन और उन रिटायर्ड पर्सन और उन पेंशनर के लिए स्पेशल है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिटायरमेंट की एज पे, यानी कि आप लगभग 55-60 की एज क्रॉस कर चुके हैं। और आपको आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा 5 ऐसे सेफ और बेस्ट इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्टली हर किसी की लाइफ में एक ऐसा समय कभी ना कभी जरूर आता होगा जो उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाता होगा। ऐसे में उनको एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान में पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली एन्युटी प्लान क्या होता है, आपको लंप सम में एक साथ कुछ पैसा जमा करना होता है या फिर कुछ इंस्टॉलमेंट में भी जमा करना होता है और आपको रेगुलर बेसिस पर वहां से रिटर्न मिलता है उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जहां पर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। सपोज आपने किसी एक कंपनी के एन्युटी प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से आपको रेगुलर इंटरवल पे या फिर मंथली बेसिस पर आपको कुछ फिक्स इनकम मिलती रहेगी। और ये इनकम कब तक मिलेगी, वो आपको लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी। तो एक सीनियर सिटीजन की लाइफ में मंथली बेसिस पर कुछ ना कुछ इनकम आती रहेगी तो वो अपने पर्सनल खर्चे, डे टू डे एक्सपेंसेस उन पैसों से कर सकता है। उसके लिए उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपको काफी कंपनीज के एन्युटी प्लान देखने को मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम किसी भी कंपनी के एन्युटी प्लान की बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। यहां पर भी एन्युटी प्लान की ही तरह आपको मंथली बेसिस पर फिक्स इनकम मिलती रहेगी, लेकिन इधर थोड़ा कंसेप्ट अलग है। एन्युटी प्लान में आपका जो अमाउंट है वो पूरा डिवाइड हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। यहां पर आपका जो मैच्योरिटी पे अमाउंट है, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे वो पूरा आपको वापस मिलेगा, लेकिन जो मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो आपको मंथली बेसिस पर मिलती जाएगी। ये जो है एक पर्सन 4.5 लाख रुपए यहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पोस्ट ऑफिस की MIS में जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी करंटली 6.6% का चल रहा है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी डिटेल देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की, जो कि है डेट म्यूचुअल फंड। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा मंथली इनकम स्कीम के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा देखने को मिल जाएगा, लेकिन रिस्क जो है वो बहुत ही कम होगा। तो आप इन्वेस्ट करना चाहें तो यहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड सबसे सेफ है, तो आप उसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं जहां पर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो आप वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फोर्थ जो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के बाद में उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑफर की जाती है स्कीम। इसके अंदर आप पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर बैंक में जाते हैं तो आपको कंफर्म कर लेना है ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट वाली ही है ना, क्योंकि कई बैंक अपनी भी सेम नाम से स्कीम रन करते हैं और आपको उसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला स्कीम पकड़ा सकते हैं। तो आपको कंफर्म कर लेना है। इसका अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4% का, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो 5 साल के लिए किया जाता है और मैच्योरिटी के बाद में आप उसको और 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन जो रेट है 5 साल के बाद मैच्योरिटी पे जो उस टाइम पे रेट चल रहा होगा उसी रेट पे आपका इंटरेस्ट एक्सटेंड किया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट 5वें इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की, बैंक डिपॉजिट।
यानी कि बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट एफडी भी करवा सकते हैं या फिर रिकरिंग डिपॉजिट आरडी भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आरडी भी करवा सकते हैं। आपको जो नियरेस्ट बैंक है उसके अंदर एफडी या आरडी में पैसा इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि बैंक डिपॉजिट को सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ कैश माना जाता है। आप पीछे की 4 कैटेगरी में कहीं में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो वहां से आपको 3-4 दिन या कुछ एक्स्ट्रा समय ही लगेगा पैसा विड्रॉ करने में। लेकिन बैंक डिपॉजिट आप इंस्टेंट क्लोज करवा के उसी टाइम पैसे को बैंक से निकाल सकते हैं। तो आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके लिए आपको कुछ पैसे को बैंक डिपॉजिट या एफडी में भी रखना चाहिए, कैश और सेविंग अकाउंट के अलावा। और वहीं सीनियर सिटीजन को 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है बाकी सिटीजन के कंपैरिजन में। और आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो आप उसका आरडी भी ओपन करवा सकते हैं। तो ये थे 5 ऐसे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पे एक सीनियर सिटीजन अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। एक एज अचीव करने के बाद उसकी इनकम का इनफ्लो तो बंद हो जाता है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में भी उसकी एक पर्सनल लाइफ होती है, वहां पर पर्सनल खर्चे होते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हाँ, ये 2 वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, MIS के ऊपर एक और एक सीनियर सिटीजन के ऊपर है। इन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा।